फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। सदर ममलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म की इरसाल करदा समरी की तौसीक कर दी। नोटिफिकेशन जारी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती 5 साल के लिए होगी। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी। इतलाक 19 मार्च 2026 से होगा। सदर ममलिकत का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और सरबराह पाक फजाइया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सब ठीक है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती जदीद जंगी तकाजों से हम आहंग है। वज़ीर-ए-आज़म की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। एयर चीफ के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। मुल्क की दिफा और तरक्की के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। अब आइन में आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की उम्र नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुद्दत 5 साल। दोबारा तैनाती भी हो सकती है। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले, CDF की अहम तैनाती के लिए आईनी तरमीम हुई। 29 नवंबर को गजट नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत नहीं थी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और किर्गिज सदर की 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। तिजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तेफाक। सदर ममलिकत का मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में अशाइया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल समेत अहम शख्सियात की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्तरका बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, ख्वाहिश है ताजिर दोनों ममालिक के बाहमी दौरे करें। कासा मंसूबे के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का ऐलान। दोनों ममालिक के दरमियान 15 मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। अडयाला के बाहर कोई तमाशा नहीं लगने देंगे। बानी PTI से उस्मा खान की मुलाकात भी बंद। रियासत की रिट यकीनी बनाएंगे। नक्शे अमन पर सख्ती से निपटेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का पैगाम। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, बानी सजा याफ्ता है, जेल में सजा काट रहे हैं, कैदी को सियासी बात करने की इजाजत नहीं। अडयाला जेल का कंट्रोल पंजाब हुकूमत के पास है। जेल सुपरिंटेंडेंट कंडक्ट को दुरुस्त ना समझे तो मुलाकात मनसूख कर सकता है। तलबी के बावजूद मुसलसल अदम पेशी। 26 नवंबर एहतजाज केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी अदालत का एक्शन। इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। सुहेल आफरीदी अडयाला जेल पहुंचे मगर आज भी किसी पार्टी रहनुमा को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। बोले, 3 सूबों को हक दिया जा रहा है, बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा को हक नहीं मिल रहा। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिले कबूल। मुलव्विस अफराद के गिर्द घेरा तंग। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी मांग ली। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। कहा, दोनों अफराद पाकिस्तान को मतलूब हैं। आज़ादी इजहार पर यकीन, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात और हर्जा सराई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। वज़ारत दाखिला ने वज़ारत खारजा के जरिए भी हवालगी पर काम शुरू कर दिया। NFC का इफ्तिताही इजलास। विफाक और सूबों के दरमियान काबिल तकसीम महासिल का फार्मूला बदलने के लिए 15 साल बाद आईनी मुशावरती अमल शुरू। 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक। अटॉर्नी जनरल से भी राय ली जाएगी। इजलास में सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए खजाना की शिरकत। आइंदा इजलास 8 या 15 जनवरी को होगा। विफाक ने माली मुतालबात के बजाय सूबों से इखराजात की तफसीलात मांग ली। सिंध का इनकार। कहा, यह रेवेन्यू का फोरम है, इखराजात का नहीं। विफाक का सूबों से अहम इखराजात में हिस्सा डालने का मुतालबा। KP में जमशुदा अजला को तस्लीम करने पर इत्तेफाक। हायर एजुकेशन और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबे के हवाले करने पर इब्तदाई बातचीत। पंजाब ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी।
कराची में गारमेंट्स फैक्ट्री में होलनाक आतिशज़दगी, पूरी इमारत गिर गई। भड़कते शोलों को बुझाने की कोशिश में 2 फायर फाइटर्स भी जख्मी। कमसिन लुटेरों ने चोरी के बाद मुबैना तौर पर फैक्ट्री में आग लगाई। चौकीदार का दावा, कहा 2 से 3 बच्चों ने पैंट, शर्ट्स और कोट चोरी किए, जाते हुए आग लगा गए। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब। कराची में हैवी ट्रैफिक से मजीद हादसात। कश्मीर रोड पर वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जान से गया, ड्राइवर गिरफ्तार। मुश्तइल शहरियों की हंगामाराई और तोड़फोड़। साइट एरिया फ्लाईओवर पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, ड्राइवर गाड़ी समेत फरार। करीमाबाद पुल पर ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला, लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची से सक्खर जाने वाली PIA की परवाज में फनी खराबी, तैयारे को वापस जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह और मेयर सक्खर अरसलान शेख भी सवार थे, फ्लाइट मंसूख कर दी गई। और गजा पर छाए जुल्म के बादल छट ना सके, इसराइली फौज ने खान यूनिस में खैमे में सोए अफराद पर बारूद बरसा दिया। रफा पर भी हमले, 6 फलस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर दिफा का कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। हमास की शदीद मजम्मत, इसराइली इक़दाम जंगी जुर्म करार। आलमी अदालत से एक्शन का मुतालबा। अस्सलामुअलैकुम, यह है समा और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। कराची से आपको अहम खबर दें। कराची साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया में गैस लीकेज का मामला है। ये गैस लाइन की मुरम्मत करके इखराज रोक दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये बताया है, जिस जगह गैस लाइन है उस जगह हैवी ट्रैफिक गुजरती है। हो सकता है हैवी ट्रैफिक के बाइस लाइन को नुकसान पहुंचा हो। ये वाक़या पेश आया है कराची में, जहां साइट एरिया में गैस लीकेज का ये मामला है और गैस लाइन की मुरम्मत के हवाले से भी काम जारी है। कराची साइट एरिया सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया में गैस लीकेज का मामला, गैस लाइन की मुरम्मत करके इखराज रोक दिया गया है और जिस जगह गैस लाइन है उस जगह हैवी ट्रैफिक गुजरती है। हो सकता है हैवी ट्रैफिक के बाइस लाइन को नुकसान पहुंचा हो, पुलिस का ऐसा कहना है। कराची साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया में गैस लीकेज का मामला, गैस लाइन की मुरम्मत करके इखराज रोक दिया गया। जिस जगह गैस लाइन है उस जगह हैवी ट्रैफिक गुजरती है। हो सकता है हैवी ट्रैफिक के बाइस लाइन को नुकसान पहुंचा हो। कराची में आपको अपडेट कर रहे हैं, ये वाक़या पेश आया है जहां साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया में गैस लीकेज का ये मामला है। गैस लाइन की मुरम्मत करके इखराज रोक दिया गया, पुलिस की जानिब से बताया गया है। मजीद बात कर लेते हैं ज़िशान मुगल से। ज़िशान, बताइएगा इस हवाले से। ज़िशान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कराची का इलाका ये साइड सुपर हाईवे जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में जो है गैस लीकेज का ये वाकया पेश आया था। गैस लीकेज के जो मरम्मत का काम है वो इस वक्त मुकम्मल कर लिया गया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है और यहाँ से मुख्तलिफ जो गैस की लाइनें हैं वो भी गुजर रही होती हैं। क्या हो सकता है कि ये ट्रैफिक जो यानी कि जो हैवी ट्रैफिक वहाँ से गुजरने के बाद ये लाइन डैमेज हुई हो और जिसके बाद जो है यहाँ से गैस का इखराज निकलना शुरू हुआ हो, जिसके बाद जो है यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी पहुंची है और मरम्मती काम शुरू करने के बाद इस काम को मुकम्मल कर लिया गया है। कोई भी वाक़े में जानी नुकसान होने की इत्तलात नहीं है। इस वक्त पर जो पुलिस की भारी नफरी है वो इस वक्त भी मौजूद है और पुलिस जो है वाक़े से मुतल्लिक मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। जी ज़िशान मुगल, शुक्रिया आपका।